हेलो दोस्तों। तो 9 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसका आपको टेलीग्राम पे जो है हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। यहाँ आपको जो है शॉर्ट समराइज इसको किया जा रहा है, केवल मात्र 10 मिनट का वीडियो रहेगा। उसको आप 2x स्पीड में देखकर कंप्लीट कर सकते हैं ये वीडियो को। और यदि आपको किसी प्रकार का पैड कोर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इतने के लिए एक बार वीडियो लाइक कर लें। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए के जो है राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा किया है। चूंकि हाल ही में जो युद्ध उसका जो है वेनेजुला से जो चल रहा है ना, मतलब युद्ध नहीं, वो अटैक उस पर किया था। उसने एक घोषणा किया है कि उसने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एग्जिट करेगा, वो उसने घोषणा कर दी है। वो क्यों करेगा, ऐसा कहना था उसको कि ये संगठन या तो ये अनावश्यक है या तो यूएसए के हितों के विपरीत है। ठीक है, इसी में और यही जो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसी में से एक इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस UNFCCC, ये सब जो है मतलब अलग अलग 66 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूएसए ने ऑलरेडी पहले ही WHO से एग्जिट कर चुका है। UNHRC जो उससे जो है एग्जिट हो चुका है। अमेरिका पहले ही जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है ये जो इसकी स्थापना हुई थी, ये COP21 जब पेरिस में हुई थी, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि UNFCCC एक जलवायु जो है परिवर्तन के लिए संस्था है। जलवायु परिवर्तन के लिए संस्था है ये। इसकी स्थापना 1994 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जो है बॉन जर्मनी में। अच्छा बताओ, सबसे पहला जो कॉप हुआ था ना, इसी की स्थापना से स्टार्ट हुआ था। कॉप फर्स्ट जो हुआ था 1995 बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में कॉप 8 जो है न्यू दिल्ली में हुआ। कॉप 8 ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कॉप 8 जो है न्यू दिल्ली में हुआ। कॉप 29 वाकू अजरबैजान से हुआ में हुआ। कॉप 30 जो है बेलम ब्राजील में हुआ। हाल ही में जो हुआ है कॉप 30 बेलम ब्राजील में। अलग अलग संगठन का कॉप होता है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, अलग अलग संगठन का अलग अलग होता है। ठीक है, खान खान सुरक्षा महानिदेशालय खान सुरक्षा महानिदेशालय के डायरेक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। यह जो है यह क्या करता है, श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। और ये जो खान सुरक्षा महानिदेशालय क्यों स्थापना किया गया था, तो ये खादान में के श्रमिक को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो है स्थापना किया। उसको कल्याण के बारे में सोचता है और उसके बारे में जो है इसीलिए उसके लिए ही स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर खान सुरक्षा महानिदेशालय का हेडक्वार्टर झारखंड धनबाद में है। ठीक है, इंडियन माइंस एक्ट 1901 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 7 जनवरी 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2025 में जो है 7 जनवरी को 125वां बर्थडे इसका मनाते हैं। इसका बर्थडे जो है 125वां बर्थडे हम मनाते हैं इसका। ठीक है, और इसी के भारत में 2-3 क्वेश्चन इसी से जो है ज्वाइंट है। भारत का पहला खनन नीति कब झारखंड ने लाया था। ठीक है, फ्यूचर मिनरल फोरम रियाद साउथ अरबिया में हुआ, सॉरी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, रियाद साउथ अफ्रीका में। राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर गांधीनगर गुजरात में स्थापित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन है विश्व पुस्तक मेला 2026। 10 जनवरी को जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ। 53 नंबर क्रम का है। इस बार जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है कतर है, जिसका कैपिटल दोहा है। फोकस कंट्री, इसमें 2 चीज पूछता है, या तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन या फोकस कंट्री कौन। फोकस कंट्री पर जो है स्पेन, जिसका कैपिटल मैड्रिड है। होस्ट कौन कर रहा है, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट इसको होस्ट कर रहा है। इस बार की थीम क्या है, भारतीय सैन्य इतिहास @75। ये इसका थीम रहा इस बार जो इसका यही थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ 4 नंबर का यहाँ से है क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025 और 26 में देश के जीडीपी के वृद्धि अग्रिम अनुमान लगाया गया। मतलब कितना वृद्धि है उसका अग्रिम अनुमान, यानी पहले अनुमान लगाया है। उसका जो है उसी के अनुसार इसका वास्तविक ये जो अग्रिम लगा उसके अनुसार जो वास्तविक जीडीपी है 7.4% बताएगा। वृद्धि 7.4% वृद्धि दिखाया गया। इसी के साथ जो है जीडीपी हो गया 201 लाख करोड़ जीडीपी हो गया भारत का, ऐसा कहा जाता है। सर्वाधिक जो है वृद्धि सेवा क्षेत्र में दिखाया, लेकिन एक दुख वाली बात है, कृषि में जो 3.1% की जो कि वृद्धि हुई, जो कि 3.1% है। ठीक है, इसका लेकिन जो कि कमी को दिखाता है, क्योंकि इसके पिछले साल जो 5 के करीबन हुआ था और इस साल जो है 3.1
कमी यानी कि 2 के लगभग कमी हुई है, इस बार 3.1 है, ठीक है। अनुमान जो है कौन लगाता है, तो मॉस्पी का भी फुल फॉर्म नीचे हम दिखाएंगे। मॉस्पी जो है अनुमान लगाता है। जीडीपी दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होता है जो चालू कीमत और महंगाई जो काउंट करता है उसी को चालू कीमत, जैसे अभी अगर चीनी का मूल्य जो है मानते हैं 40 रुपये है तो ये 40 रुपये, लेकिन एक होता है जो है कि रियल जीडीपी में क्या होता है ना, किसी आधार वर्ष को जो है जारी महंगाई, और ये शायद 2011 को आधार वर्ष माना गया है इसमें, 2011 को। ये रहा ये जीडीपी के बारे में। कुछ बजट के बारे में जानते हैं। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण जिक्र, बजट का जिक्र जो संविधान में जो है किस रूप में है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। यह आर्टिकल 112 केंद्र बजट, आर्टिकल 202 स्टेट वाला बजट इस संविधान में आता है, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 112 जो है केंद्र के बजट, आर्टिकल 202 स्टेट के बजट। पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे, केशव मुखम सेट्टी थे। और 1950 जो गणतंत्र दिवस पर जो पेश किया था उसमें जॉन मथाई थे। सर्वाधिक बार पेश किया मोरारजी देसाई। एकमात्र फर्स्ट पूर्णकालिक महिला मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, जो कि अभी भी जो है वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। जो मतलब ये बजट जारी करता है उसको, उसके बारे में CSO NSSO को मिलकर उसने हाल ही में NSO बनाया गया, NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बनाया गया, ठीक है। 2019 में ये ऐसा किया गया जो सांख्यिकी और कार्यक्रम जो किसके अंतर्गत काम करता है, ये जो NSO है किसके अंतर्गत काम करता है, तो वो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी, इसी को हिंदी में मॉस्पी कहते हैं। मॉस्पी को हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है। NSO नेशनल इनकम काउंट करता है। NSO क्या करता है, नेशनल राष्ट्रीय आय काउंट करता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जीसम जॉनसन ने संन्यास ले लिया। जीसम जॉनसन एक महान मतलब धावक थे। उसने 2018 में एशियन गेम्स में जकार्ता, जो कि 2018 के एशियन गेम्स जकार्ता में हुआ है, 1500 दौड़ में जो गोल्ड जीत कर आए थे। उसने 1500 मीटर के दौड़ में गोल्ड जीत कर, एक रनर थे, ठीक है। ये केरल के हैं। एशियन गेम्स के बारे में जाने तो 1991 में पहली बार शुरू हुई थी, और पहली बार दिल्ली में हो गई थी। और नम्मा जो हुआ था भारत में दिल्ली में पहली बार हुआ, और नम्मा एशियन गेम में ही शुभंकर को प्रेजेंट किया गया था। सबसे पहली बार शुभंकर प्रेजेंट हुआ नम्मा एशियन गेम्स में, ठीक है। और जो शुभंकर था उस समय वो अप्पू हाथी था, ठीक है। 19वां जो हुआ है चाइना में, 20वां जो हुआ जापान होगी आईची में, जापान के आईची में 20वां होगी। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, जो कि आप जानते आधार कार्ड का एक वेबसाइट के थ्रू है। एक मैस्कोट यानी शुभंकर लॉन्च किया। UIDAI जो है एक शुभंकर लॉन्च किया है, जैसे उदय शुभंकर को किस नाम से लॉन्च किया, UDAI के नाम से लॉन्च किया। इसको तैयार किया किसने, नीलकंठ मिश्रा, इसको आधार कार्ड, इसको जो तैयार किया अरुण गोकुल ने तैयार किया। केरल ने बना, अरुण गोकुल केरल के हैं जिसने बनाया, ठीक है। आधार कार्ड की सेवा को आसानी से प्रदान करने, ये क्यों बनाया, आधार कार्ड की सेवा को आसानी से प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन साथी है। ये क्या है, एक उदय क्या है, एक आधार कार्ड की सेवा को आसानी से प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन साथी है। और स्थापना जो हुई किस आधार अधिनियम 2016 के तहत इसकी 2016 में ही स्थापना हुई। नीलकंठ मिश्रा अभी के चेयरपर्सन है UIDAI के। और आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड का सबसे बड़ा केस है पुट्टा स्वामी केस। इसमें आधार कार्ड के निजता का उल्लंघन उस समय हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बताया है, ठीक है। ये ऐसा हुआ है। नेक्स्ट पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया। पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च हुआ है। महिला एक सेकेंड, एक दो और बचा है यहाँ पे जो कुछ मतलब क्या शुभंकर है, कुछ खंबागनी का शुभंकर, किसका शुभंकर है, तो यूनिवर्सिटी गेम्स का है। पर्ल जो है बीच गेम्स का है। गज सिंह जो है यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम का उज्ज्वला है। मोरबी जो होने वाला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। 38वां नेशनल गेम्स का जो है मोली है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का पंखुड़ी जो है पोर्टल लॉन्च हुआ है किसके द्वारा, महिला और विकास मंत्रालय
महिला विकास बाल और विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। महिला और बच्चों के विकास के लिए समन्वय स्थापित करना, पारदर्शिता को लाना है, ठीक है। ये जो इस मतलब महिला और बच्चों के विकास के लिए ही 3 और जो है पोर्टल लॉन्च किया है। पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ठीक है। ये 3 को इसी के लिए लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका ये है। 8 नंबर का कुछ है, दिवंगत माधव गाडगिल। दिवंगत माधव गाडगिल जो कि फेमस है किस अपने पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता के लिए। ये पश्चिमी तटों या इसका फोकस कहाँ था, पश्चिमी तट के संरक्षण, पश्चिमी तट के संरक्षण पर इसका फोकस था, ठीक है। इसका निधन हो गया पुणे में। पश्चिमी घाट के लिए जो फेमस समिति है वह है माधव गाडगिल समिति और एक कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2000 सिफारिश कस्तूरी रंगन समिति के मतलब सहयोग से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, ठीक है। इसरो के जो पूर्व हेड कौन है, कस्तूरी रंगन, ठीक थे, कस्तूरी रंगन थे, ठीक है। पर ये जो है मतलब दिवंगत जो माधव गाडगिल है वो प्रयास इन्हीं के प्रयास से जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल हुआ था और ये यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी कितने हैं टोटल, 13वां जो लेटेस्ट कौन है, शीत मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जो है 13वां है। ऑटोबायोग्राफी इनका है दिवंगत मानव गाडगिल का जो ऑटोबायोग्राफी ए वॉक अप द हिल। 2006 में इसको पद्म भूषण मिला और 2024 में यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये अर्थ अवार्ड के रूप में उसको घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ये एक बुक है प्रमोद सावंत जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, पणजी से लॉन्च किया, गोवा की राजधानी पणजी से। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड मतलब वैसा हिस्ट्री जिसको इंडिया ने इग्नोर कर दिया। जैसे फोकस इस पुस्तक में उसने फोकस किया इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, जिसको बनाया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इसके लेखक कौन है, इसके जो हिस्ट्री द इंडिया इग्नोर्ड के लेखक है प्रेम प्रकाश, ठीक है। अब गोवा के बारे में जानना है। गोवा जो है गोवा का तीसरा जिला, अभी तक 2 जिला था, नॉर्थ जिला और साउथ जिला, लेकिन तीसरा जिला कुसावती जिला नई जिला बना है, ठीक है। पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद हुआ था, ये लोग आप जानते हैं। 1987 में 56वां संविधान संशोधन में राज्य बन गया। निनोडी कुन्हा जो गोवा को कैपिटल बनाया था, वो सेकंड जो है गवर्नर था, गोवा का सेकंड गवर्नर था निनोडी कुन्हा, जिन्होंने कैपिटल बनाया था गोवा को। नेक्स्ट है आपका न्यूज में रहा कैलामारिया, एक सांप है कैलामारिया मिजोरामेसिस रीड स्नेक, ये पढ़ने वाला स्नेक है ऐसा बोला गया है। जहरीला नहीं है, रात में निकलते हैं, नो टेंशन। मिजोरम क्योंकि इसमें नाम है मिजोरमेसिस जो है यानी मिजोरम से में यह खोजा गया। मिजोरम का जो फेमस जो डांस है चापचारकूट, बम्बू और छिरऊ, तीनों एक ही का नाम है, तीनों का जो है नाम एक ही है। इसी को तीनों के एक दूसरे के जगह पर यूज करता है। रेप्टाइल्स, अगर सांप की बात हुआ तो रेप्टाइल्स के बारे में जाने, सरीसृप का अध्ययन जो हर्पेटोलॉजी कहलाता है, सांप का अध्ययन जो है ऑफियोलॉजी कहलाता है या सर्पेंटोलॉजी भी इसको कहते हैं। अगर नंबर 11 का क्वेश्चन है जो कि बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। गुजरात के प्रवास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरुआत किया गया। गुजरात के प्रवास पाटन में सोमनाथ 4 दिवसीय होगा। यह 72 घंटों तक लगातार अखंड ओंकार जप का आयोजन किया जाता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।